हेलो। हाँ भैया। जी, आप आशीष कुमार की माँ बोल रही हैं? हाँ माता जी बोल रहे हैं आशीष कुमार के। जी, क्या हुआ था आशीष के मामले में जिसमें आत्महत्या कर ली उसने? मैं भैया हमारे बच्चे पे अभी 28/9 को फर्जी मुकदमा नंदू विश्वकर्मा ने अपने लेबर को हमारी दुकान पर भेज करके एक टाली मोरंग लिखाया, 10 बोरी सीमेंट और 50 रुपया बयाना के जमा किए, अपना मोबाइल नंबर लिखवाया। जी। फिर भैया से मोबाइल नंबर मांगा, कहने लगा माता जी भैया को बुला दो, तुमसे सौदा नहीं होगा। भैया हमारा नहा रहा था, एक एक गांव में था जो एक्सपायर हो गया, वो था भी नहीं यहाँ। हम्म। और बस उसी मोबाइल नंबर से बस डायल किया है, भैया ने डायल करके दे दिया, लो बात कर लो। उसने कहा हेलो रखो बिटिया। हम्म। बस 12 सेकंड कॉल चली थी हमने। हम्म। और 28/9 को उसने मलिहाबाद में जाकर फर्जी डॉक्टरी करवा करके 4 धाराएं लगवा दी हमारे बच्चों पे। हम्म। 5 तारीख में हमारे भैया के फोन पर वही नंबर से फोन आने लगा। हम्म। जो नंबर चला गया उस नंबर ले लिया उसने। हम्म। तो भैया हमारा भरम गया, हमसे बात करवाया तो हमने कहा साहब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है हम्म। और किसी से कुछ हुआ नहीं है, तो हमको ये तो बताइए कैसा मैटर है, क्या है, हम बच्चों को हाजिर करें। हम्म। कहने लगे 3 धाराएं लगी हैं, बच्चों को अंदर होना है। तो फिर भैया हम गए और 2-3 लोग गए, बच्चों को नहीं ले गए। अंदर गए तो देखा सही बात में 3-4 धाराएं लगी हैं। हम्म। लोगों से 50,000 रुपया मांगा जा रहा था, नहीं दे पाए। हम्म। 2 दिन हमको दौड़ाया गया, इंतजाम कर लो, एक धारा हटा देंगे। तब कुछ लोग सहयोगी लोग थे तो कहने लगे जब फर्जी है तो पैसा किस चीज का है। तो हम्म। कहने लगे 20,000 रुपया नहीं लेंगे, आपके अपने बच्चों को बुला के साइन करवा दो, केस तुम्हारा खत्म कर देंगे। हम्म। भैया हमने 2-4 लोग और थे, लेखपाल मास्टर वगैरह थे, कहने लगे मम्मी बुलवा के साइन करवा दो, अंदर नहीं करेंगे। सादे कागज पे साइन करवा लिया, कहने लगे वो पार्टी आई नहीं है अभी, हम्म। आई नहीं है। और हमको थाने में वो हमने FIR दर्ज करवाई, जो हम हमारे यहाँ की घटना थी कि मतलब हमारे घर के सामने CCTV कैमरा लगा है, चेक कर लो जा करके। वो हमारे दुकान पे गए हैं, हम्म। मेरे बच्चे उनके घर पे गए, उन्होंने दिखाया हमारे घर में घुस के मारा पीटा। हम्म। तो हमारी ना कोई भैया FIR ले ली गई लेकिन लिखी नहीं गई। फिर टरका दिया गया, फिर तीसरे दिन बुलाया गया, फिर बच्चों को लेकर गई, सादे कागज पे साइन करवा लिया गया। हम्म। उसके बाद हमको 2-4 दिन के बाद पता लगा कि माता जी एक और पुलिस वाला था, उसने बताया कि चार्जशीट आपकी जा चुकी है, आप कोर्ट जाइए, यहाँ थाने से कुछ नहीं होगा, नहीं तो वारंट आएगी सीधे। हम्म। तो हम फिर कोर्ट गए, कोर्ट से थाना वाइज से निकलवाया, तब फिर महानगर गए, महानगर से ACP साहब के पास भेजा गया। ACP साहब ने औचक निरीक्षण किया, कुलदीप सर का ट्रांसफर भी कर दिया, हम्म। लेकिन हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। बैक डेट में चार्जशीट लगाकर हमारे बच्चों की भेज दी गई 6ठे महीने। 6 महीने तक हम कोर्ट कचहरी और महानगर लखनऊ मलिहाबाद सब के चक्कर लगाए भैया। हम्म। उसके बाद हमारे बच्चे को जब जमानत करा ली तब से ऐसी होने लगी, तब से बच्चा मेरा डिप्रेशन में हो गया। मम्मी हमारा करेक्टरलेस हो गया, हम दागी हो गए, हमारी नौकरी नहीं लगेगी। हमने क्या कहा करता था वो बच्चा आपका? बच्चा भैया हमारा BA फाइनल कर चुका था, IAS की तैयारी कर रहा था। हमारे भैया के खाते से पैसा कटा है 1 साल का। ऑनलाइन पढ़ाई करता था घर से, टैबलेट से। अच्छा। कॉलेज नहीं जाता था, कह रहा था मतलब यहाँ घर पे प्रॉब्लम थी, पापा भी नहीं थे, हम्म। तो कह रहा था हम यहाँ एकांत में रहकर पढ़ लेंगे। अच्छा। लेकिन वो मुकदमा जब हो गया तो बच्चा डिस्टर्ब हो गया, पढ़ भी नहीं पाया भैया। हम्म। लेकिन हमारी फीस तो जमा हो गई, फीस वो कहाँ मानते हैं भैया, ऑनलाइन जमा होती है फीस, खाते से होती थी, हम्म। ये तो हमको जमा करनी पड़ी सब। भैया का कोर्स लाया रखा है, भैया हमारे डिप्रेशन में आ गए, भैया पढ़ना लिखना सब भूल गए। भैया ने ये कर लिया, अब हमको कौन भैया खिलाएगा कमा करके। भैया हमारे चले गए, कहाँ मिलेंगे भैया। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं भैया। अच्छा। हमारे 2 तो बच्चों अभी को तक पुलिस अब तक कार्रवाई क्या की है पुलिस ने और इन? कल थाने गए थे हम लोग, 4 घंटा बैठे रहे थे। हम्म। तब क्या कहते थे पुलिस वालों को हटा दीजिए, पुलिस वालों को लाइन हाजिर दिखाया है, बाकी अभी खिलाफ पार्टी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं भैया हुई है। नंदू विश्वकर्मा को मार के कहने का मतलब है जो भैया की नोट लिखी है उसका हम्म। इंसाफ मिलना चाहिए, उनको अरेस्ट किया जाए, क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे हैं। हम्म। बस हमारे बच्चों का इंसाफ मिलना चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए भैया। हम क्या कोई आपके बच्चे के आत्महत्या के बाद कोई प्रशासन से आया था आपके घर? कोई नहीं आया है, कोई कि नहीं आया है, बस वही डेट बादी उठाने आए थे, तब नहीं उठाने दे रहे थे, तब कहने लगे कार्रवाई आपकी होगी।
तब थाने भी 4 घंटा बैठाए रहे कि ये हटा दीजिए। जब भैया हमारा भगा रोड पे कि हम जब पुलिस को हटवा रहे हो, पुलिस हमारी नहीं सुन रही है तो हम भी आत्महत्या कर लेंगे। भैया हमारा भागा रोड पर कस के, तब पूरा फोर्स भाग गया, दौड़ के पकड़ा भैया को हमारे। तब हमारी इतनी कार्रवाई सिर्फ हुई थी, पुलिस को लाइन हाजिर दिखाया गया है। कुछ कोई लाइन हाजिर सिर्फ किया गया, सस्पेंशन नहीं हुई किसी की? नहीं सस्पेंशन नहीं हुई, लाइन हाजिर दिखाया गया है। आपको क्या लगता है क्यों किया होगा पुलिस के अधिकारियों ने ऐसा? आपके साथ न्याय क्यों नहीं हुआ? अब भैया हम इसका क्या बता सकते हैं कि उधर से पैसा पाया होगा या कुछ हुआ होगा, तब तो नहीं किया है भैया। हम तो पैसा देने लायक नहीं है, कुछ तो मैटर हुआ होगा उधर से। नहीं, उनको जब बच्चे की मृत्यु हो गई है तो उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए था। वो कह रहे हैं विवेचना के आधार पर होगी विवेचना। ऐसे 6 महीना विवेचना किए गए, हमारे सब एफिडेविट बने रखे हैं, फर्जी मुकदमा लगा करके फिर भी दिखा दिया सही हुआ है भैया। जन ज्वार जनता की मीडिया।